नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। दोपहर के 2:30 बज गए हैं। 7वें चरण का मतदान जारी है। 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। ताजा आंकड़े कह रहे हैं कि 40.02% वोटिंग अब तक 7.5 घंटे बाद तक हुई है। 1 बजे के ये आंकड़े हैं। राज्यवार बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े 48.63% मतदान बता रहे हैं। आखिरी दौर का रण, यही दिन अंतिम और यही दौर भारी हो सकता है क्या, ये सवाल सबके मन में है। आपसे कुछ ही देर बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी शाम 6 बजे और नतीजे से ठीक पहले हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्ट पोल। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, बिहार की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं कई हाई प्रोफाइल नेताओं ने आज मतदान किया, जिसमें राघव चड्ढा, योगी आदित्यनाथ, लालू राबड़ी संग मीसा भारती, जीतनराम मांझी और अजय राय शामिल थे। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके साथ टीएमसी के कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा हैं। बात करिए रोहित उनसे। जी बिल्कुल नेहा, शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारे साथ मौजूद है, आसनसोल से तो प्रत्याशी हैं इस बार, लेकिन क्योंकि पटना साहिब में आज चुनाव हो रहा है और पटना साहिब के ही रहने वाले हैं या वोट करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शत्रु जी, आप तो आसनसोल के प्रत्याशी हैं, लेकिन पटना में आज आप वोट देने के लिए पहुंचे हैं, पहले तो बताएं। मैं तो हमेशा आता हूँ। मैं तो शुरू से जहां कहीं भी रहा हूँ देश में, चुनाव के दिन मैं पटना जरूर आता हूँ। मेरा अपना शहर है और साथ ही साथ मैं एक देश के नागरिक, अच्छे नागरिक का कर्तव्य पूरा करता हूँ। लोगों से अपील भी करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तादाद में आकर आप वोट दें और राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र की तरक्की में, राष्ट्र को बनाने में अपना योगदान दें। तो अब तो आज मतदान समाप्त हो रहा है, चुनाव लगभग समाप्त तो हो ही चुका है, कुछ घंटे बचे हैं, तो अब क्या लगता है 4 जून को क्या होने जा रहा है? देखिए रोहित, मैं ना ही कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ और ना ही कोई मैं ज्योतिष हूँ, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जिस तरह से पूरे देश में देख रहा हूँ और जिस तरह से चुनाव की लड़ी में मुद्दा बनाम मोदी हो चुका है। मुद्दे बहुत हैं जिसके आधार पे आज लोग बात कर रहे हैं, और मोदी साहब की जो फेल्ड गारंटी है, जो गारंटी दी एक पूरी नहीं हुई पहले, अब नई गारंटी लेकर सामने आ रहे हैं। तो आज जो मोदी जी अपना विश्वसनीयता खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं उनपे। और एक तरफ गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की हालत खस्ता है। इन्होंने कई कई गारंटी दी थी कि 15 लाख रुपया पहुंचाने की गारंटी दी थी, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी दी थी, किसानों के आमदनी डबल कर देने की गारंटी दी थी, बहुत सारी गारंटी दी थी इन्होंने। डॉलर की कीमत कम करने की गारंटी दी थी, रुपए की कीमत बढ़ाने की गारंटी दी थी। इन सारी बातों की गारंटी पूरी नहीं होने के बाद अब नई गारंटी दी। तो मैं देख रहा हूँ पूरे देश में, चाहे SC ST परिवार हो, कि हमारा OBC परिवार हो, कि किसान परिवार हो, कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, चारों तरफ युवा पीढ़ी में देख रहा हूँ, बेरोजगारी की मार देख रहा हूँ, महंगाई की हाहाकार देख रहा हूँ। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ मुद्दा बनाम मोदी जो है, देश की जनता जो है आज यूनाइटेड अपोजिशन के साथ है। और यूनाइटेड अपोजिशन यानी जो इंडिया ब्लॉक के साथ है, और उनको उसका सहयोग और आशीर्वाद भरपूर प्राप्त हो रहा है। उसके आधार पर कैसे 2004 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ कुछ, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि जो 400 के नारे जो दिए थे वो तो हवा हवाई हो चुकी है रूलिंग पार्टी की। अब रही बात कि 150, 250, 200 भी पहुंच जाए तो कई लोग का मानना है वो मिरेक्कल होगा। तो आप 400 पहुंचेगा नहीं, वो तो छोड़िए, सरकार तो बताइए कि कम से कम बनेगी, या फिर आप देख रहे हैं कि जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, क्या आप देख रहे हैं? वो तो स्वाभाविक है, जब आपको जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीद हो, लोग कह रहे हो। अरे सट्टा बाजार से लेकर जनता जनार्दन की आज यही आवाज है कि इंडिया ब्लॉक और यूनाइटेड ऑपरेशन सामने आएगा। एक से एक काबिल नेता है, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी हैं, अब केजरीवाल हैं, कि हमारे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और खासकर महिलाओं में सबसे पॉपुलर लीडर हमारी ममता बनर्जी हैं। तो ये काबिल लोग हैं। तो ये लोग अगर कह रहे हैं कि जीतने के बाद, तो कोई भी पार्टी जब जीतते हैं तो जाहिर है कि सो मंत्री बदलते हैं, मंत्रिमंडल तो बदलता आप है। सरकार बदलते देख रहे हैं, आपको लगता है बदल जाएगी सरकार? मुझे लग रहा है, लग रहा है। मुझे लग रहा है, जरूर लग रहा है। और मैं बता दूं आपको
हम लोग शहरों की बात ज्यादा करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गया हूं मैं, एक जबरदस्त लहर है इनके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कहर के खिलाफ। एक जबरदस्त लहर है, हम देख रहे हैं यूनाइटेड अपोजिशन में और इंडिया में। प्रधानमंत्री जो ध्यान लगा रहे हैं कन्याकुमारी में शत्रु जी, उसको लेकर बड़ी राजनीति चल रही है, इसमें क्या लगता है कोई गलत है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि बीजेपी कह रही है ये तो सनातन धर्म का जो है वो ठीक है कर रहे हैं वो। नहीं नहीं, थोड़ा इसको अलग ना करें, इसको या अलग कर दें। ध्यान लगाना कोई गलत बात नहीं। मैं जानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री योगा करते हैं, मैं खुद भी योगा का बहुत बड़ा समर्थक, प्रशंसक हूँ, प्रचारक हूँ मैं, और मोदी जी करते हैं। आज मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें मेडिटेशन करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेडिटेशन जो है वो मीडिया अटेंशन के लिए हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। मीडिया अटेंशन के लिए हो रहा है कि मैंने पहली बार देखा और सुना कि मेडिटेशन ऐसा जिसमें आप कैमरा भी ले जा रहे हैं, आप कम्युनिकेशन का सारा साधन रख रहे हैं, वहां पे दुनिया भर को बता रहे हैं कि आप किस पोज में बैठे हैं, क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या वस्त्र धारण किया है, क्या आपकी अदा है, ये आप दुनिया को बता रहे हैं। तो इस पे मीडिया अटेंशन टर्न किया है, इसको पहले भी किया था, केदारनाथ गए थे, अभी यहाँ आए हैं। चलो, हमारी शुभकामना है, हम उनकी प्रार्थना को, हम प्रभु उनकी प्रार्थना स्वीकार करें, लेकिन मैं इसको इससे कह रहा हूं कि मीडिया अटेंशन में नहीं बदलना चाहिए, वो गलत है। प्रचार का एक हिस्सा दिखता है, प्रचार का तंत्र दिखता है। शत्रु जी, ममता बनर्जी आज इंडिया बैठक में नहीं गई, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उन्होंने दूरी बनाई है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर आप कहते हैं सरकार बदल रही है तो ममता बनर्जी एक फ्रंट रनर हो सकती है प्रधानमंत्री के लिए? पहली बात तो ये कि ममता जी जो आज नहीं गई हैं वो सत्य है, मगर अर्ध सत्य है। वो नहीं गई इसलिए कि वहां पे बहुत सारे उनके इलेक्शन हो रहे हैं बंगाल में, और अभी तूफान आया था बंगाल में, उसका आफ्टर इफेक्ट भी अभी भी है। तो इसको देखने के, संभालने के लिए ममता जी का वहां होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ममता जी ने साथ साथ ये भी कहा है कि वो दिल से इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, दिल से यूनाइटेड अपोजिशन के साथ हैं। चुनाव तो समाप्त हुए, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कौन होगा? ममता बनर्जी का एक फ्रंट रनर हो सकती हैं, एक्सेप्टेबल फेस हो सकती हैं? देखिए, एक्सेप्टेबल फेस, मगर ऐसे कहूं कि हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र